तो चले क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना शुरू किया था और मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में ये बताया था कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका मतलब होता है अलग अलग ऑर्बिटल्स को जिनका एनर्जी सेम नहीं होता, उनके एनर्जी को जब हम सेम कर देते हैं तो हम लोग बोलते हैं हमने क्या कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन कर दिया। तो आपको याद है बेटा कि जब भी हम एक s और एक p ऑर्बिटल को मिलाते हैं तो वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। जब एक s और दो p ऑर्बिटल को मिलाते हैं तो क्या कहलाता है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब एक s और तीन p ऑर्बिटल को मिलाते हैं तब हम कहते हैं कि हमने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर दिया बेटा, sp3। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में इतना हाइब्रिडाइजेशन सीखा था, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp3। इसका एग्जाम्पल क्या था बेटा, इसका एग्जाम्पल था क्या, BCl2। इसका एग्जाम्पल क्या था बेटा, इसका एग्जाम्पल था क्या, BCl3। और इसका एग्जाम्पल क्या था, क्या था बेटा, CH4 था, है ना। और स्ट्रक्चर कैसा बनाया था हम लोगों ने BCl2 का, ये देखो ऐसा बनाया था। इसका जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से बनाया था और इसका जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से बना था। जल्दी से इन सभी स्ट्रक्चर्स के मुझे नाम बताएंगे बेटा, क्या नाम होगा। BCl2 का हमने क्या नाम दिया था, इसको बोलते लीनियर, लीनियर नाम दिया था। इसका क्या नाम था बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका नाम क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर। और उसका नाम क्या था बेटा, टेट्राहेड्रल। इसका नाम था टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल याद है आप लोग को, इसका बॉन्ड एंगल कितना लिए थे बेटा, 180। इसका बॉन्ड एंगल 120 और इसका बॉन्ड एंगल कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट। तो पिछले क्लास में मैंने आपको यह बताया कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है अलग अलग दिखने वाले ऑर्बिटल्स को एक जैसा दिखने वाला बनाना। अलग अलग ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी अलग अलग है उनको एक जैसा एनर्जी वाला बनाना क्या कहलाता है, ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब आज हम इसके और आगे बढ़ेंगे। अभी तक आपने कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, sp, sp2, sp3। अब आगे बढ़ेंगे, sp3d, sp3d2, sp3d3। इतना हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज के क्लास में और पिछले क्लास में फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद ये सब भी करते थे, ये सब करते थे, ये सब। तो याद रखना, ये जो आप फूल फूल जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो आप फूल फूल जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा, ये स्ट्रक्चर ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, यहां पर किसको जोड़े थे बेटा, Cl को। यहां पर कौन जुड़ गया, Cl। यहां पर कौन जुड़ गया था, Cl जुड़ गया था। तो ये जो फूल फूल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, अब ऐसा आपको नहीं बनाना है, सीधा हाइब्रिडाइजेशन करना है और डायरेक्ट फाइनल ज्योमेट्री बनाना है। अब आप लोग को ये सब नहीं करना है। तो ये सब कब करना होता है, sp, sp2 और sp3 तक ये सब करना रहता है। sp3 के आगे गए ना तो ये सब नहीं करना है, सीधा आपको क्या कर देना है बेटा, फाइनल ज्योमेट्री बनाना है। अब फाइनल ज्योमेट्री क्या क्या होता है मैं बताऊंगा। चलिए आज हम हाइब्रिडाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं। पर इससे पहले कि मैं हाइब्रिडाइजेशन को आगे बढ़ाऊं, इन तीनों का एग्जाम्पल एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूं ताकि आगे आपके लिए चीजें आसान हो जाए। तो एकदम ध्यान सुनना बेटा, करना क्या होता है। हम लोग अब तक क्या किए थे, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूं आप लोग को बेटा। यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया था BCl2 का एग्जाम्पल लिया था, यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया था BCl3 का, यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया था किसका बेटा, CH4 का। अच्छा जी, अब क्या करना होता है बेटा, बेरिलियम कॉन्फ़िगरेशन
1s2 2s2 और 2s के बगल में 2p होता है, वो खाली पड़ा है। बोरॉन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 2s2 2p1। कार्बन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 2s2 2p2। सबको याद है ना कॉन्फ़िगरेशन? अच्छा, इसके बाद फिर क्या किए थे बेटा? ये है 2s, ये है 2p। देखते जाना मैंने क्या किया था। तो सबसे पहले 2s और 2p को बना लो। सबसे पहले 2s और 2p को बना लीजिए। ये देखो, सबसे पहले आप 2s और 2p को बना लो। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद क्या करते हैं? तो बेटा ये बताओ, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, और 2p में 2, यहां 2, 2p में 1, यहां 2 और 2p में 0। इसे क्या बोलते थे याद है? ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट। इसको बोलते थे बेटा ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट। अब आपको करना क्या है? यहां देखेंगे, अब आपको करना क्या है, ध्यान सुनना। अब आपको करना यह है कि यहां पर गौर से सुनिएगा, यहां पर कितने क्लोरीन जोड़ने हैं? 2। और एक भी अनपेयर है क्या? नहीं। तो हम एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भेज देंगे, तो कितने अनपेयर हो गए? 2। यहां कितने क्लोरीन जोड़ने हैं? 3। और अनपेयर सिर्फ कितना है? 1। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भेज दूंगा तो कितने अनपेयर हो गए? 3। यहां कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं? 4। और अनपेयर कितने हैं? 2। तो नियम क्या बोलता है? जितने एटम आपको जोड़ने हैं उतने ही अनपेयर होने चाहिए। तो यहां पर 4 हाइड्रोजन जोड़ना था, अनपेयर कितना? सिर्फ 2। तो क्या करोगे बेटा, समझ गए ना? एक इलेक्ट्रॉन यहां से हम यहां भेज देंगे, अब कितने अनपेयर हो गए? 4। तो जितने एटम आपको जोड़ने होते हैं उतने ही अनपेयर करने होते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं? इन सब को हम ऐसा एक घेरे में ले लेते हैं बेटा, इनको हम घेरे में ले लेते हैं। और जब भी हम घेरे में लेते हैं तो उसका मतलब होता है हमने हाइब्रिडाइजेशन कर दिया। अब बोलो किसको किसको घेरे में लिया? यहां पर s का एक ऑर्बिटल, p का एक ऑर्बिटल, क्या कहलाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। s का एक ऑर्बिटल, p का 2 ऑर्बिटल, क्या कहलाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। s का एक ऑर्बिटल, p का 3, क्या कहलाएगा? sp3। अच्छा, अब फाइनल काम क्या है? इनका ज्योमेट्री बनाना। क्या ज्योमेट्री बेटा? sp हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होता है? लीनियर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होता है बेटा? ट्रायगोनल, प्लेनर। और sp3 में ज्योमेट्री क्या होता है बेटा? टेट्राहेड्रल। तो यहां तक तो मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था। अब आज आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो बस आपको क्या करना है? आपको हाइब्रिडाइजेशन करना है। ज्योमेट्री मैं बताऊंगा, ज्योमेट्री आपको अभी नहीं पता, आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन करके दिखाना है। चलिए, तो अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं बेटा। आज हम करेंगे PCl5 का एग्जांपल, SF6 का एग्जांपल, ClF7 का एग्जांपल। देखते जाओ कैसे करेंगे, पहले पूरा देख लेंगे फिर कॉपी करेंगे, ठीक है? फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है बेटा? फास्फोरस का। और आपको पता है फास्फोरस में 3s के बाद 3p होता है, और 3p के बाद क्या रहता है? 3d, जो खाली पड़ा है। 4s होता है, पर 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पर होता कौन है बगल में? 3d। तो बेटा जल्दी बताओ, सल्फर का, सल्फर के एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4, जबकि इसका भी 3d क्या पड़ा हुआ है? खाली। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? 3s2 3p5, और इसका भी 3d क्या पड़ा है? खाली। अब चलो इनको बना लो पहले, देखते जाना देखते जाना। क्या करूंगा बेटा? ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है। 3d में कितने बॉक्स होते हैं? 5। देखते जाएंगे क्या करना है आपको। यहां पर सबसे पहले आपने ये कॉन्फ़िगरेशन कर लिया,
ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद यहां देखो बेटा, यहाँ ये है ग्राउंड स्टेट, ये है एक्साइटेड स्टेट, ये है हाइब्रिड स्टेट। बोलो 3s में 2, 3p में 3। जल्दी बताओ कितने क्लोरीन जोड़ने हैं? 5। और अनपेयर सिर्फ कितना है? 3। तो 5 चाहिए ना आपको, तो क्या करोगे, समझ गए? तो बेटा मैंने एक यहां से यहां भेज दिया, ये देखो तो कितने अनपेयर हो गए? 5 हो गए। तो जल्दी बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। समझे? इसमें आते हैं, चलो 3s2 3p4। ये बताओ कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं? 6। और अनपेयर कितना सिर्फ आपके पास? 2। तो 6 चाहिए ना जी। तो क्या करोगे, पहले से यहां पर 2 थे, एक यहां से यहां भेज दो, ठीक है, और एक यहां से यहां भेज दो। कितने अनपेयर हो गए? 6 हो गए। अब इनको घेर दो बेटा। तो बोलो जल्दी से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3d2। तो मेरे ख्याल से समझिए उसमें क्या होने वाला है। तो ज्योमेट्री मैं बता देता हूं, आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन करना है, ठीक है। तो ज्योमेट्री ऐसा होगा बेटा, PCl5 का ज्योमेट्री ऐसा होता है, ये देखो। SF6 का ज्योमेट्री ऐसा होता है, ClF7 का ज्योमेट्री ऐसा बनेगा। ये सब ज्योमेट्री 2 दिन के अंदर अंदर आपको याद हो जाएगा, आप चिंता ना करें, पर याद करना ही पड़ेगा, इससे बचने की कोशिश मत करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। ये ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है। इन ज्योमेट्रीज के नाम बेटा, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इस ज्योमेट्री को बोलते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल, और इस ज्योमेट्री को बोलते हैं बेटा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो आप लोगों को बस करना क्या है, हाइब्रिडाइजेशन करना है, ज्योमेट्री मैं बता दूंगा, फिर 2-3 दिन के अंदर अंदर ये सारे ज्योमेट्री आपको बाई हार्ट याद हो जाएंगे, क्योंकि हम इतने क्वेश्चन करने वाले हैं कि याद हो जाता है। और आप पेपर उठा के देखिए, जेई का, नीट के पिछले 5 साल में या तो हर साल आ रहा है, या तो एक मुझे लगता है 5 साल में 4 साल तो लगातार हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। मतलब बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन ना आए। तो ये एकदम कंपलसरी सिचुएशन है, प्लीज कॉपी कीजिए, ये वाला करके दिखाओ। ज्योमेट्री मैंने आपको बता दिया है, करो बेटा।
कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बेटा लास्ट वाले में? पहुंचे नहीं हो? बना बना, अब पता ही है क्या आने वाला है, वो तो बिना किए भी, पर करके दिखाओ। कौन से स्कूल में रिडॉक्स चैप्टर भी आ रहा है? मुझे किसी ने सिलेबस भेजा था, ब्लूप्रिंट भेजा था, तुम्हारे स्कूल में रिडॉक्स, बालको डीपीएस, ठीक है। बन गया क्या बेटा? लास्ट वाले में क्या होगा? प्लीज कंफर्म कीजिए, ऐसा ही कुछ हुआ है बेटा या होगा? sp3d3, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3d, इस ये हुआ sp3d2, और ये हुआ बेटा sp3d3। सबने कर लिया? आगे बताओ फिर। ठीक हो गया ना सबका? अब चलो, हो गया बेटा? अब मुझे बना के दिखाओ बेटा, चलो ट्राई करो। NH3 का, NH3 का, NH3 नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 5, ओह सॉरी, एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका? 2s2 2p3। चलो बना के दिखाओ क्या हो सकता है। कर लिए? तो क्या किया है बेटा आप लोगों ने इसमें? एक बात बताओ, यहां पर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 2s2 है, 2p3 है। एक बात बताओ, कितने हाइड्रोजन आपको जोड़ने हैं? 3। और अनपेयर कितने हैं आपके पास? 3। तो जितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं उतने अनपेयर तो पहले से हैं, तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करेंगे? सीधा हाइब्रिडाइज करेंगे। इसमें सीधा क्या आएगा बेटा?
हाइब्रिड स्टेट। तो बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा? sp3। अच्छा s को क्यों लिया? s को क्यों लिया भाई? मुझे 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन बस लेना था मुझे। s को क्यों लिया? उसके 2 कारण हैं। आप हाइब्रिडाइजेशन करते किसका है? आप पढ़ क्या रहे हो? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब डिपेंड, सब चीज किस पे डिपेंड कर रहा है? वैलेंस शेल पे। ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। तो नियम कहता है कि वैलेंस शेल के सभी ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करना होता है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है तो हाइब्रिडाइज होगा। तो एस को क्यों लिए? इसकी जरूरत नहीं थी, पर इसको इसलिए लेना पड़ा क्योंकि यह भी वैलेंस शेल का हिस्सा है। तो वैलेंस शेल के सभी इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिटल होते हैं उनको लेना जरूरी है। ठीक? या फिर इसको ऐसे भी समझ लो ना बेटा, क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ है? sp, sp2, sp3, sp3d, सब में s आ रहा है ना, इसलिए भी s को लेते समझ लो। तो s को लेना पड़ेगा। अच्छा, अब कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया? अब एक बात बताओ, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो ज्योमेट्री क्या बनता है? अपने कॉपी में देख के बताओ। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो ज्योमेट्री क्या बनता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। पर अब प्रॉब्लम यह है बेटा, अब प्रॉब्लम यह है कि नाइट्रोजन, यहां तो मैंने नाइट्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन मैंने रख दिया। अब यहां तो हाइड्रोजन है नहीं, तो यहां से अब ये बॉन्ड हट जाएगा। अब यहां से ये बॉन्ड हट जाएगा। अब बॉन्ड हटा तो उसके प्लेस में कुछ ना कुछ तो रखोगे। यहां पर कौन बैठा है? लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है ना बेटा, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन थे उसमें कौन जुड़ गए? हाइड्रोजन। और ये जो लोन पेयर है उसको ऐसे करके यहां पर रख दो। लेकिन अब ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं रहा। अब इसको टेट्राहेड्रल नहीं बोलेंगे आप, लोन पेयर के आने से ज्योमेट्री बिगड़ गया। तो जानते हो इस ज्योमेट्री क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। अब ये क्या हो गया? एक लोन पेयर के आने से ज्योमेट्री का नाम ही चेंज हो गया। चलो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और देखो। एक एग्जांपल और देखो, इधर देखो। एक एग्जांपल है बेटा SF4 का। एक एग्जांपल है SF4। एक मिनट रुको, SF4 नहीं लेते हैं, इसको यहां पर ले लेते हैं हम लोग TLF, क्या बोल रहा हूं, CLF5। देखना मैं कैसे करूंगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 3s2, 3p5 और 3p के बगल में कौन खाली है बेटा? 3d। देखना अब मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो 3s, 3p, 3d। अब यहां पर देखेंगे क्या होने वाला है। एक बात बताओ, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 5 है। कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं? 5। 5 फ्लोरीन जोड़ना है तो इलेक्ट्रॉन उतना ही उछालो जितनी आपको आवश्यकता है। तो एक बात बताना बेटा, एक यहां पर पहले से अनपेयर था, अगर यहां से एक यहां भेज दिया, कितने अनपेयर हो गए? 3। पर आपको कितना चाहिए? 5। तो समझ गया क्या होने वाला? ये वाला भी यहां से यहां चला जाएगा। अब कितने हो गए? 5, जबकि ये वाला ऐसे ही रहेगा। तो बोले बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3d2। और अपने कॉपी में देख के बताओ, sp3d2 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? अरे कॉपी में देखो, अभी तो बताया हूं मैं, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। तो एक बात बताओ बेटा, ऑक्टाहेड्रल तो तब होगा ना, Cl, F कितने हैं? 5। तो एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। अब यहां क्या लटकाऊं? यहां तो F है नहीं, तो बेटा वहां पर कौन आएगा? कौन आ जाएगा? लोन पेयर। बताओ कुछ देर पहले इसका ज्योमेट्री का नाम क्या था? ज्योमेट्री का नाम क्या था? ऑक्टाहेड्रल। अब ये ऑक्टाहेड्रल नहीं रहा, अब इसका नाम हो जाएगा बेटा स्क्वायर पिरामिडल। अब धीरे धीरे चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगने लग रही हैं। हमको लग रहा था कि 6 स्ट्रक्चर होते होंगे, sp, sp2, sp3, sp3d2, sp3d3, 6 स्ट्रक्चर। sp में, अरे sp में लीनियर, sp2 में ट्राइगोनल प्लानर,
क्या 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 बोलते हो, ऐसा लग रहा है क्या कि दिखाओ यहां पर, सब पता है ना? हे बाबू रे, समझ पा रहा है क्या बोल रहा हूं? हैं? ये बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या था? sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। ये बताओ नॉर्मल ज्योमेट्रीज क्या क्या थे? नॉर्मल ज्योमेट्रीज क्या क्या थे? इसका क्या था बेटा? एक मिनट ना, हाँ, इसका क्या था? लीनियर। ये क्या था? ट्रायगोनल प्लेनर। ये क्या था? टेट्राहेड्रल। ये क्या था? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ये क्या था? ऑक्टाहेड्रल। और ये क्या था? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सब चीज ठीक चल रहा था, अचानक तुमको अभी अभी पता चला कि sp3 में एक बॉन्ड को हटा दिया और वहां लोन पेयर कर दिया, तो एक नया ज्योमेट्री पैदा हो गया। क्या नाम था उसका? अभी अभी आपको पता चला कि sp3d2 में एक बॉन्ड को हटा दिया, वहां लोन पेयर कर दिया, तो एक नया ज्योमेट्री आ गया। तो ऐसे में तो सब में वैसा हो सकता है। तो अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि किसी बॉन्ड को हटाने के बाद जब लोन पेयर आ जाता है तो जो ज्योमेट्री बनता है उसका नाम क्या होगा। और मैं इस वक्त अब आपके सामने जितने भी स्ट्रक्चर बताऊंगा, पूरे केमिस्ट्री में इससे बाहर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इतने ही स्ट्रक्चर आपको पढ़ने हैं। शुरू में आपको देख के लगेगा कि इतना सारा स्ट्रक्चर कैसे याद होगा, पर 2 से 3 दिन में ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएंगे। शर्त है कि आपने कसम ना खाई हो कि हम मर जाएंगे पर याद नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई कसम नहीं खाया हो तो 2 से 3 क्लास में आपको याद हो जाएगा, और ये याद होना कंपलसरी है क्योंकि ये कम एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो बेटा इनमें किसी में लोन पेयर है? लोन पेयर नहीं है ना, इनको नॉर्मल ज्योमेट्रीज बोलते हैं। अब लोन पेयर आ गया तो क्या होगा, इधर देखना, कितने बॉन्ड है यहां पर? 3। अगर 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड को लोन पेयर बना दोगे ना तो ज्योमेट्री ऐसा दिखता है बेटा। अगर 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड को लोन पेयर बना दोगे तो ज्योमेट्री ऐसा दिखता है बेटा। 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड को लोन पेयर बना दोगे तो ज्योमेट्री ऐसा दिखेगा। 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड को लोन पेयर बना दोगे तो ज्योमेट्री ऐसा दिखेगा। 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड को लोन पेयर बना दोगे तो ज्योमेट्री ऐसा दिखेगा। 5 बॉन्ड में से अगर एक बॉन्ड को लोन पेयर बना दोगे तो ऐसा दिखेगा। अगर 2 को लोन पेयर बना दिया तो ज्योमेट्री ऐसा, और अगर 3 को लोन पेयर बना दिया तो ज्योमेट्री ऐसा हो जाएगा। अगर 6 बॉन्ड में से एक बॉन्ड को लोन पेयर बना दिया तो ज्योमेट्री ऐसा हो जाएगा, और अगर 2 को लोन पेयर बना दिया गया तो ज्योमेट्री ऐसा हो जाएगा। 7 बॉन्ड में से अगर एक को लोन पेयर बना दिए तो ऐसा हो जाएगा, और अगर 2 को लोन पेयर बना दिए तो ऐसा हो जाएगा। चलिए इन ज्योमेट्रीज के नाम बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। पहले ये क्लियर कर दो, यहां पर कौन होता है? सेंट्रल एटम। जहां डॉट लगा रहा हूं यहां पर क्या रखते हैं बेटा? सेंट्रल एटम को रखते हैं। ठीक है, अब चलिए इन सभी स्ट्रक्चर्स के नाम आपके सामने मैं लिख देता हूं। इसको क्या बोलते थे बेटा? लीनियर, ये भी कहलाएगा। लीनियर, ये भी कहलाएगा। लीनियर, ये भी कहलाएगा। लीनियर, इसको बोलते हैं बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। शॉर्टकट लिख रहा हूं, ट्राइगोनल प्लेनर। इसको बोलते हैं बेटा बेंट शेप। इसको बोलते हैं बेंट शेप, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा वी शेप भी कहा जाता है। इसी को वी शेप भी बोलते हैं। ये देखो, ये भी बेंट शेप है। इसको बोलते हैं बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिडल, इसका क्या नाम था बेटा? टेट्राहेड्रल। इसका क्या नाम था? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको बोलते हैं बेटा सीसॉ। इसको बोलते हैं बेटा टी शेप। इसको क्या बोलते थे बेटा? ऑक्टाहेड्रल। इसे बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, और इसको बोलते हैं बेटा स्क्वायर प्लेनर। इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसको बोलते हैं पेंटागोनल पिरामिडल, और इसको बोलते हैं पेंटागोनल प्लेनर। ऐसी बात नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड हुए आप अनुमान लगा सकते हो। ठीक है बेटा, ये ट्राइगोनल है,
और पिरामिड जैसा बना है ऐसा, इसलिए क्या नाम हुआ इसका? ट्रायंगुलर पिरामिडल। इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। इसमें आओ, यह है बेटा ट्राइगोनल, देखो ये ट्राइगोनल है, ऊपर एक पिरामिड बनेगा, नीचे एक पिरामिड बनेगा, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये सीसॉ जैसा दिख रहा है, खड़ा सीसॉ है, हालांकि दिख रहा है सीसॉ टाइप, किसी को नहीं दिख रहा है कि बेटा? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अरे देखा कि नहीं? कासिफ, साकिब, दिख रहा है बेटा? बस थोड़ा खड़ा है। ये तो टी टाइप दिख ही रहा है। इसको क्या है? लीनियर। ये इसको बोलते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल। ये स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लैनर, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल और पेंटागोनल प्लैनर। इतने ज्योमेट्री होते हैं। मतलब बार बार जब आप इनको बनाओ तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन इस टेबल का यूज कैसे करेंगे, इस सारे स्ट्रक्चर का सुनना बहुत आसान है। आपको कोई भी एक कंपाउंड दूंगा, मैं कहूंगा उसका हाइब्रिडाइजेशन करो। कैसे करोगे? ग्राउंड स्टेट, फिर क्या आएगा? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन उछालना है आपको पता है, जितना एटम जोड़ना है उसके अकॉर्डिंग। फिर लास्ट में सबको घेर देना। घेरने के बाद कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है वो देख लेना। अब ये बताओ इस वाले में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया? और ये क्या है? ये क्या है? तो sp3 में एक लोन पेयर है। तो जब sp3 में एक लोन पेयर होता, ज्योमेट्री क्या बनता है? ट्रायंगुलर पिरामिडल। मान लो sp3 में दो लोन पेयर आ जाता है, ऐसे एग्जांपल अभी आएंगे, तो क्या बना देना? बेंड शेप। अच्छा जी, इसको देखो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन किए? sp3d2। और ये कौन है? लोन पेयर। तो sp3d2 में जब एक लोन पेयर होता है, sp3d2 में जब एक लोन पेयर, तो ज्योमेट्री क्या बनेगा? स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन sp3d2 में ऐसा कोई एग्जांपल आ जाए जिसमें मान लो कि दो लोन पेयर होता, sp3d2 में अगर दो लोन पेयर होता तो ज्योमेट्री क्या बन जाता? स्क्वायर प्लैनर। अब समझ में आ गया इसे यूज कैसे करना है? हाइब्रिडाइजेशन आप कीजिए, ज्योमेट्री आपके सामने बना हुआ है। कॉपी कीजिए साफ इसको, फिर क्वेश्चन दूंगा बेटा, कॉपी करिए।
क्वेश्चन ही बगल में लिख दूं बेटा? अच्छा, करना क्या समझ में आ गया है ना? हाइब्रिडेशन करना है, ज्योमेट्री आपके सामने रहेगा, हाइब्रिडेशन आप कर लोगे ना? ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, मुझे आप बना के बताएंगे। अच्छा बताओ बेटा, यहां पर XeF6 है, जीनॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जीनॉन 5s2 5p6 और 5d0 होता है इसका। वैसे भी आपको वैलेंस शेल से मतलब है ना, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1s2 2s2 2p6 करने से क्या मतलब? आपको बस वैलेंस शेल चाहिए, तो मैंने जीनॉन का वैलेंस शेल आपको बता दिया है। ठीक है, चलो ये सारे एग्जांपल बना के दिखाओ। XeF6, XeF4, ClF3, ClF, F2O, XeF2। चलो ये सारे मुझे बना के दिखाओ बेटा, करके दिखाइए। क्या हुआ, बना कि नहीं बन रहा है? बनाओ बनाओ। हालांकि बगल में मैं इनका आंसर लिख दिया रहता हूँ कंफर्म करने के लिए कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं। ज्योमेट्री तो यहीं से देख लेना बेटा, है ना? ये आएगा SF4, तो SP3D होगा। XeF6 SP3D3 होगा। XeF4 SP3D2 होगा। ClF3 SP3D होगा। ये SP3 होगा, SP3 होगा, SP3D होगा। देखिए मैं सिर्फ कंपाउंड को देख रहा हूं और देख के उसका हाइब्रिडेशन तुरंत बता दे रहा हूं। इतना प्रैक्टिस करना है कि आप भी इसी लेवल तक पहुंच जाए। किसी भी कंपाउंड देखते ही ना उसका स्ट्रक्चर आपकी आंखों के सामने विजुलाइज होना चाहिए, उसका हाइब्रिडेशन। थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, 2-3 दिन लगेंगे, पर आप भी इसी मोड में आ जाएंगे। कीजिए कॉन्फिगर हाइब्रिडेशन और कंफर्म कीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही आपका आ रहा है या नहीं।